नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ सीटें, कुछ चुनाव यूं ही नहीं तय हो जाते, या उन सीटों पर चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहता। वहां पर कई बार नेताओं की वफादारी, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनका राजनीतिक चरित्र भी उस सीट की आबो हवा को तय करता है। एक ऐसी सीट है जौनपुर की मछली शहर सीट। आज इसी सीट पर एक ऐसा पेच है जिसे आपके सामने खबर के तौर पर लेकर आए। मछली शहर पर कभी समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के बड़े खास चेहरे रहे, आज अखिलेश यादव को हराने के लिए विरोधियों के साथ जा मिल बैठे। अखिलेश यादव ने टिकट क्या काटा, वो विरोधियों के साथ अखिलेश यादव को धूल चटाने के लिए, उस एक सीट पर विधायक को चुनाव हरवाने के लिए हर वो काम कर बैठे जिसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा रही। समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में इस सीट पर रागिनी सोनकर को चुनाव लड़ा। रागिनी सोनकर पढ़ी लिखी महिला थी, एमबीबीएस एमडी हैं, डॉक्टर हैं। जनता के बीच वो पहली बार चुनाव में थी, लेकिन इस सीट पर जिस व्यक्ति का टिकट कटा था उसका नाम था जगदीश सोनकर। जगदीश सोनकर भी छोटे मोटे नेता नहीं थे, 4 बार के विधायक थे, 2 बार तो इसी सीट पर वो विधायक थे, अखिलेश यादव के बड़े करीबी थे। लेकिन कहानी ये 2022 में निकल कर आई कि जगदीश सोनकर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही। वहां पर वहां के कार्यकर्ता उनके खिलाफ, वहां की जनता जगदीश सोनकर को पसंद नहीं करती। अखिलेश यादव के पास यह इंटरनल रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव ने जगदीश सोनकर का 2022 में टिकट काट दिया। उनकी जगह पहली बार चुनाव लड़ रही रागिनी सोनकर को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद वहां पर बहुत सारा भमचक देखने को मिला। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा खेमा अखिलेश यादव के खिलाफ हो गया, जगदीश सोनकर के साथ हो गया। हालांकि जगदीश सोनकर ने भी रागिनी को चुनाव हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा, पूरी मेहनत कर ली। चुनाव तो वो नहीं लड़े बीजेपी से क्योंकि टिकट वहां पर अनाउंस हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए, उसको चुनाव लड़ाने के लिए, रागिनी सोनकर को हराने के लिए, अखिलेश यादव को यह दिखाने के लिए कि मैं कितना बलशाली, कितना बड़ा नेता हूं, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हालांकि उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, वो चुनाव हार गए। भाई, वो जिसको चुनाव लड़ा रहे थे, अगर वो चुनाव हार गया तो कमोबेश जगदीश सोनकर का ही चुनाव हारना, यह बात माना जाए। उन्होंने अखिलेश यादव को सिर्फ अपनी मैं दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो नेता जो कभी समाजवादी पार्टी के झंडे पर चुनाव जीतता था, वही नेता अखिलेश यादव को हराने के लिए विरोधियों के पाले में जाकर खड़ा। और यही वजह थी कि 2022 का चुनाव मछली शहर की राजनीति में सिर्फ चुनाव भर नहीं था, वो वफादारी बनाम गद्दारी की लड़ाई थी। और ये सीट जगदीश सोनकर एक बार फिर से चर्चाओं में इसलिए आ गए क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ गद्दारी करने के बाद 2022 में बीजेपी ने भले उन्हें जगदीश सोनकर को अपना प्रत्याशी न बनाया हो, लेकिन इस बार जगदीश सोनकर मछली शहर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के लिए वो वहां पर फील्डिंग सेट करना शुरू कर चुके। लेकिन मछली शहर सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहां जनता सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि चेहरे और राजनीतिक व्यवहार को भी देखती। इस सीट पर कभी ज्वाला प्रसाद यादव ने जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा दौर इस सीट पर रहा है। कभी विनोद कुमार सिंह और कभी सुभाष पांडे बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर यहां से विधायक बने।
इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने सीट पर फिर वापसी की। 12 और 17 में लगातार 2 बार जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी के ही बैनर पर इस सीट से विधायक बने। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2022 आते आते अखिलेश यादव ने इस सीट पर बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने 4 बार के विधायक रहे जगदीश सोनकर का टिकट काटा और उनकी जगह डॉक्टर रागिनी सोनकर को मैदान में उतारा। यह सिर्फ टिकट का बदलना इस सीट पर नहीं था, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की नई राजनीति का एक बड़ा संदेश था। रागिनी सोनकर एक ऐसा चेहरा थी जो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी और नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व देने वाली एक नेता के तौर पर देखी जाती। रागिनी सोनकर ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पढ़ाई की। वो एमबीबीएस और एमडी करने के बाद दिल्ली में एम्स में काम भी कर रही। इसी बीच में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई और अखिलेश यादव से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही और अखिलेश यादव ने अपने 4 बार के विधायक का टिकट काट कर रागिनी सोनकर को टिकट दिया, क्योंकि वो युवा चेहरे पर भरोसा करते थे, युवा चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते थे। और रागिनी सोनकर ने इस बात को साबित भी किया। चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र तक ही नहीं, बल्कि विधानसभा में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी लड़ैया के तौर पर वो विधानसभा में गरजती हैं, वो बोलती हैं। उनके सामने कई बार के सिटिंग विधायक बैठे रहते हैं और सिर्फ सुनते रहते हैं। और अखिलेश यादव का यही फैसला जगदीश सोनकर को मछली शहर में मंजूर नहीं था। जैसे ही उनका टिकट कटा, उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के करीब हो गए। यानी जिस पार्टी ने जगदीश सोनकर को पहचान दी, जिस पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, जिस अखिलेश यादव के साथ वो सालों तक राजनीति करते रहे, आज उन्हीं अखिलेश यादव को हराने रोकने की राजनीति का वो हिस्सा बने। और राजनीति में इसे लोग क्या कहते हैं? नाराजगी कहते हैं या फिर गद्दारी कहते हैं? ये तो जनता तय करती है। लेकिन जनता ने 2022 के चुनाव में अपना फैसला साफ दिखा दिया। रागिनी सोनकर छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बल्कि 90,000 के ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती। भाजपा हार गई, जगदीश सोनकर की रणनीति फेल हो गई। और यही वजह है कि आज भाजपा के भीतर भी उनकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाजपा का पुराना कार्यकर्ता भी जानता है, जो नेता कल तक अखिलेश यादव का सबसे करीबी था, वो आज अचानक विचारधारा बदलकर अपना हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि जगदीश सोनकर फिर से चुनाव लड़ना चाहते, और अगर मछली शहर की सीट पर रागिनी सोनकर के खिलाफ महिला प्रत्याशी का समीकरण बना और बीजेपी ने कह दिया कि रागिनी सोनकर मजबूत महिला प्रत्याशी हैं और यहां से हम एक महिला प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो जगदीश सोनकर ने अपनी बहू को भी चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया और इसी की लाइजनिंग, इसी की लॉबिंग वो कर रहे हैं। लेकिन यह बात जानिए कि रागिनी सोनकर भले पहली बार विधायक बनी हो, लेकिन वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय है। सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव ही नहीं, बल्कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियां, मेडिकल फैसिलिटीज, तमाम डॉक्टरी चिकित्सकीय कैंप लगाकर वो अपने डॉक्टर होने का फर्ज भी निभा रहे हैं। वो अपने इलाके में सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहू और एक अच्छी नागरिक होने के नाते जनता के बीच एक डॉक्टर होने की वजह से उनकी छवि दूसरे नेताओं से अलग है। महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। वो कभी आंखों का चेकअप करती हैं तो कभी मरीजों की शुगर की टेस्टिंग करती नजर आती हैं, कभी उनका बीपी चेक करती हैं तो कभी उनके लिए दवाओं की व्यवस्था कराती हैं, वो भी अपने पैसे से, अपने कोटे से। यानी कि 27 की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा और सपा की इस सीट पर नहीं है। यह लड़ाई अखिलेश यादव की नई राजनीति बनाम उन पुराने नेताओं की है जो कभी उनके साथ थे, लेकिन अब उन्हें हराने के लिए विरोधियों के साथ खड़ा। और राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, जनता टिकट कटने की नाराजगी समझती है, लेकिन विचारधारा बदलने की जल्दी बहुत जल्दी माफ नहीं करती। और अब यही देखना होगा कि मछली शहर की जनता 27 में पुराने नाराज चेहरों के साथ जाएगी या नई पढ़ी लिखी राजनीति पर भरोसा रखेगी। आप जगदीश सोनकर की और रागिनी सोनकर की इस राजनीतिक लड़ाई पर क्या विचार रखते हैं? रागिनी सोनकर जिस तरह अपने इलाके में एक्टिव है, आपका नजरिया क्या है?
क्या अखिलेश यादव ने जगदीश सोनकर का टिकट काटकर इस सीट पर गलती कर दी थी? क्या रागिनी सोनकर चुनाव जीत सकती हैं एक बार, लेकिन दूसरी बार उनका चुनाव फंस जाएगा? क्या बीजेपी इस सीट पर कमल खिला पाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल, इन पर अगर आपके पास कोई जवाब हो तो बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मदद की थी हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। नमस्कार।